अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज ज़मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो तमाम दोस्त ये दुआ करें, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो रिहाई की कागजी कार्रवाई है वो जारी है। अगर आज कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो वो आज ही रिहा हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपको पता है कल को इतवार है, इतवार को छुट्टी है, फिर पीर वाले दिन जो है वो उनकी रिहाई होगी। तो तमाम दोस्त दुआ करें कि जल्दी सारे मामला जो है वो हैंडल हो जाए। और दूसरा, अपनी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आता हूँ कि जिस तरह आप तमाम हज़रात जानते हैं कि हमारी मरकज़ शूरा जो है वो जेल के अंदर गिरफ्तार है, तो इस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब और इसी तरह इंजीनियर हफीज़ुल आलवी साहब और अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब और इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं वो भी मरकज़ी जो हमारा लॉन्ग मार्च है वहाँ पर वो मौजूद हैं और उन पर भी जो केसेस हैं तमाम की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं। हुकूमत ने मजहबी तमाम रहनुमाओं को रिहा करने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया है और इंशाल्लाह हमारी तमाम मरकज़ शूरा जो है वो यहाँ लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो आ जाएगी और इंशाल्लाह यहाँ से हमारा जो काफ़िला है वो वापस जाएगा लाहौर की तरफ। और अहम जो न्यूज़ आपको बतानी है कि कुछ लोग जो है वो कमेंट के अंदर मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब तुम फ्रांस के सफ़ीर का मामला रफा दफा कर दिया है, तुम निकले हुजूर का नाम लेकर थे और अपने कायद को रिहा करके और अपने रहनुमाओं को रिहा करके वापस चले गए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि होश के नाखुनों, हमारा कल भी यही मकसद था और आज भी यही मकसद है और इस हवाले से आपको बताते चला जाऊं हम इस मकसद से पीछे नहीं हटे। 5 नवंबर को फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से वोटिंग होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से मुलतवी काम हो गया है। अब पीर की शाम को यानी कि 8 नवंबर को फिर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से वोटिंग होगी और पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो भी आपके सामने रखी जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।